ये लालची इस पे काम करे जो कि पता नहीं कर दे दिशु क्या पेन को फिर बदली बार को पेज निकाला पर जो मैंने पर कराऊं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो आपकी है उसमें हमने वो चली 1961 टू 1971, ठीक है। इसमें हमने आईसी चिप यूज करी, ठीक है। उसमें हमने ट्रांजिस्टर के प्लेस पे सिलिकॉन चिप, जिसको हमने सेमीकंडक्टर डिवाइस बोला, वो हमने यूज किया। बेसिकली हमने इसमें आईसी चिप ही यूज करी है, जो हमें क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करवाता था कीबोर्ड मॉनिटर के साथ इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि जो भी मैं विंडोज पे काम कर रही हूँ तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, विंडोज। अगर आपके फोन पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, आईओएस, एंड्रॉइड, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। ये क्या करता था कि अलाउ करता था डिफरेंट एप्लीकेशन एट ए टाइम, वो अलाउ कर देता था। लेकिन जो सेकेंड जनरेशन थी वो अलाउ नहीं करती थी, इसलिए इसमें ज्यादा फैसिलिटीज थी एज कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन। इसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या थे इसके, आईसी चिप आर वेरी स्मॉल इन साइज, ये बहुत छोटी साइज की थी एज कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन। इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। प्लीज म्यूट कर लें सुनील, गरिमा, म्यूट करें। ठीक है। उसके बाद हमने इसमें परफॉर्मेंस इंप्रूव करी एज कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन। इसकी जो कॉस्ट थी वो काफी चीप थी एज कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन। हम कंपेयर करेंगे सेकेंड जनरेशन के साथ ही। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज ये था कि आईसीआर सोफिस्टिकेटेड, आईसी चिप भी सोफिस्टिकेटेड थी, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, इसीलिए उसको और अच्छा करने के लिए हमने फोर्थ जनरेशन इंट्रोड्यूस किया। फोर्थ जनरेशन आपकी है जो 1971 से प्रेजेंट अभी तक चल रही हैं। ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। अब तो बहुत सारी जनरेशन आ गई, i5, i6, i7, i8, i10 तक जनरेशन्स आ चुकी हैं। जब आप लोग कंप्यूटर परचेज करते हैं या लैपटॉप परचेज करते हैं तो सबसे पहले आप क्या बोलते हैं कि कौन सा प्रोसेसर है यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, कौन सी जनरेशन है, कितनी रैम है इसमें, ठीक है, ये सारी चीजें आप पूछते हैं। तो ये ही इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर के लिए जब आप उसको परचेज करने जाते हैं। बॉयज को मोस्टली ये पता होगा। उसके बाद है द माइक्रो प्रोसेसर। अब इसमें हमने क्या यूज किया, माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज करी है। ये चिप ही होती है जो आपकी इंटेल की चिप आप लोग यूज करते हैं। इंटेल जो प्रोसेसर होता है, जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं, वो ही होता है माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल वाली चिप आपने देखी होगी, कंप्यूटर आप कभी देखा होगा आपने ओपन करके, तो उसमें इंटेल की चिप होती है, वो लगी होती है, वो प्रोसेसर ही होती है। उसके बिना आप कंप्यूटर रन नहीं कर सकते हैं। प्रोसेसर भी आपके अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे सिंगल प्रोसेसर होता है, ड्यूल प्रोसेसर होता है। तो सिंगल प्रोसेसर में क्या होता है आपका कि एक बार में एक ही जना काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंगल प्रोसेसर। मतलब एक ही जना वर्क कर रहा है, तो एक ही कंप्यूटर वर्क कर रहा है। अगर हम उसको ड्यूल प्रोसेसर करेंगे, ड्यूल में करेंगे, दैट मीन्स 2 पर्सन काम कर रहे हैं एट ए टाइम, तो प्रोसेसिंग फास्ट होती है। इसीलिए हम मोस्टली आजकल ड्यूल प्रोसेसर ही खरीदते हैं, जिससे प्रोसेसिंग काफी फास्ट हो जाए, ठीक है। ऐसे ड्यूल भी आती है, फिर हेक्सा आती है, 6 भी आते हैं, 8 भी आता है। अलग अलग प्रोसेसर आते हैं, जिसकी जिसकी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेसर ले सकता है। क्योंकि हम कंप्यूटर खरीदते टाइम यही पूछते हैं, ड्यूल कोर है, कोर बोलते हैं उसको, सिंगल कोर, ड्यूल कोर। ड्यूल कोर मतलब आपके 2 प्रोसेसर आप यूज कर रहे हो। उसके बाद हमने इसमें आईसी चिप यूज करी है। इसमें हम टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं वो वेरी लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी। उसमें होता क्या है, उसमें क्या होता है, मल्टीपल जो चिप्स होती हैं वो एक ही सिस्टम में कनेक्टेड हो जाती हैं। उसमें मल्टीपल जो डेटा है वो एक साथ उसमें इनबिल्ड हो जाता है, ठीक है। इसमें इंटेल
404 chip developed in 1971 located all the component of computer for the central processing unit and computer to input output control on a single chip. मतलब आपका जितने भी कंपोनेंट्स हैं, 1000 मिलियंस कंपोनेंट एक सिंगल चिप में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत सारा स्पेस है आपका, उसको मुझे कंप्रेस करना है, फाइल को कंप्रेस करनी है, तो उसकी फैसिलिटी क्या होती है, हम उसको कंप्रेस करते हैं ऑनलाइन जाके. तो वो जितनी साइज जितनी बड़ी है उस साइज को हमें रिड्यूस करने के लिए उसको कंप्रेस करना पड़ता है. तो यहाँ पे क्या होता है, जो मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं वो सिंगल चिप में कलेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, इसको हम GUI, किसने डेवलप किया इसको, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं इसको. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपके कंप्यूटर में यूज होता है. ये आपके ग्राफिक्स को, आपके कंप्यूटर की व्यू को, कैसे माउस वर्क करेगा, हैंडहेल्ड डिवाइसेस कैसे वर्क करेंगी, वो सारी चीजें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बताता है. उसके बाद है 5th जनरेशन, जो आप प्रेजेंट आगे जो आएंगी और अच्छी टेक्नोलॉजीज हम बिल्ड करेंगे, वो कौन कौन सी हुई. 5th जनरेशन जो कंप्यूटिंग डिवाइस है वो बेस्ड है AI पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे ही चल रहा है. मतलब आपके जो भी वो है, क्या बोलते हैं, जो भी वर्किंग हो रही है आपकी AI पे ही वर्क हो रही है. AI जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब रिमोट को हम इतना इंटेलिजेंट बना देते हैं कि वो सेल्फ ही काम करे. जैसे रोबोट्स में आप क्या करते हो, AI टेक्नोलॉजी यूज करते हो. आजकल आउट ऑफ इंडिया, फॉरेन में आपकी AI कार्स चलती हैं. AI कार्स में क्या होता है, उसमें सेंसर्स लगे होते हैं, उसमें ड्राइवर की नीड नहीं होती है. आपको कार अपने आप आपको जहाँ पे जाना है उसमें लोकेशन सेट करो, वो उसी लोकेशन में आपको ड्रॉप कर देगा. तो उसमें हो क्या रहा है बेसिकली, जैसे हम ओला कैब या कुछ बुक करते हैं, या फिर हमें जहाँ जाना होता है मैप डिसाइड कर देते हैं, वैसे ही आपकी जो AI टेक्नोलॉजी है अगर हम कार में यूज कर रहे हैं तो वहां पे वो लोकेशन आप डाल दोगे, एड्रेस डाल दोगे, तो वो वहीं पे जाके आपको ड्रॉप करेगी. उसमें किसी भी ड्राइवर की नीड नहीं होती है, बिकॉज ऑफ वहां पे सेंसर्स लगे होते हैं. क्योंकि सेंसर्स अगर बीच में आ गए, रास्ते में आपको कवर कर रहे हैं, जैसे कुछ भी वॉल आ गई या फिर कुछ बीच में ऑप्टिकल आ गए, तो वो क्या करेगी, वो वहीं पे आप कार को स्टॉप कर देगी. तो ये सारी जो टेक्नोलॉजीज होती हैं वो AI पे बेस्ड होती हैं. उसके बाद इसमें एक एप्लीकेशन और आती है, वॉइस रिकग्नाइजेशन. जैसे आप कभी पासवर्ड लगाते हो वॉइस के अकॉर्डिंग या फेस को डिटेक्ट करके, तो ये सारे वॉइस रिकग्नाइजेशन में आ जाता है. पैरेलल प्रोसेसिंग, अगर आप पैरेलल प्रोसेस कर रहे हो, मतलब अगर आपका एक ही साथ में 10 प्रोसेसिंग हो रही है, डाउनलोडिंग भी हो रही है, आप सॉन्ग भी सुन रहे हैं, वर्ड में काम भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग में. उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज है. इसमें नेचुरल लैंग्वेज आप यूज करते हैं इनपुट एंड आर कैपेबल फॉर ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये आपको नेचुरल लैंग्वेज यूज कराता है. उसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखिए 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं. उसके बाद आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत सारे टाइप्स, बेसिकली जो हम यूज कर रहे हैं टाइप्स वही हैं. इसमें अलग अलग टाइप्स हैं आपके. स्पीड, क्योंकि कंप्यूटर बहुत फास्ट स्पीड पे वर्क करता है, उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है. एक्यूरेट होता है वो. डिलीजेंस होता है, वर्सेलाइट होता है, ऑटोमेशन होता है, मेमोरी होती है उसकी, और रिलायबिलिटी होती है. तो आप एक एक करके वो पढ़ेंगे. ठीक है. स्पीड, a computer work with much higher speed and accurate comparison compared to human. While performing mathematical calculation, computer can process millions of instruction per second. मतलब आप इतनी ज्यादा स्पीड होती है कि आपका जितनी देर में आप इनपुट करते हैं उतनी देर में आपकी स्क्रीन पे वो दिखाई देता है. तो उनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है. मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन वो पर सेकंड में
आपको प्रोसेस करके दे देते हैं। द टाइम टेकन ऑफ कंप्यूटर फॉर देयर ऑपरेशन इज माइक्रोसेकंड एंड नैनोसेकंड। आपके जो ऑपरेशंस होते हैं वो माइक्रोसेकंड्स में हो सकते हैं और नैनोसेकंड्स में भी हो सकते हैं, मतलब सेकंड्स के भी कम टाइम में, सेकंड से भी कम टाइम में, ठीक है। एक्यूरेट होता है, इसकी जो एक्यूरेसी होती है 100% एक्यूरेट होता है, कैलकुलेशन एक्यूरेसी। एरर के चांसेस काफी कम होते हैं, कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है। उसके बाद है intelligence. A computer can perform millions of tasks or calculation with the same consistency and accuracy. It does not feel any fatigue and lack of concentration. It memory also make it superior to the of human being. मतलब इसमें millions of tasks और कैलकुलेशन एक कंसिस्टेंसी पे होती है, एक एक्यूरेट टाइमिंग पे होती है। मतलब जिस टाइम पे आपने दे रखा है कि इस टाइम पे ये काम कंप्लीट होगा, उसी टाइम पे वो काम कंप्लीट होगा, सीक्वेंशली कंप्लीट होगा, और मिलियंस ऑफ जो टास्क दिए हैं वो अच्छे से कैलकुलेट होंगे, सेम स्पीड पे होंगे, कंसिस्टेंसी पे होंगे, और इसमें कोई भी लैक ऑफ कंसंट्रेशन की फील नहीं आएगा, उसमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होगा, वो कंसंट्रेशन के साथ होगा, एक्यूरेट होगा, और जैसा ह्यूमन बीइंग को चाहिए वैसे ही वो वर्क करेगा उसकी मेमोरी के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो कंप्यूटर चलाएगा वो कौन चलाएगा, वो ह्यूमन ही तो चलाएगा, कोई पीपल ही तो चलाएगा, तो वो सारा वर्क कौन करेगा, एक पर्सन ही करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं versatility. Versatility refer to the capability of a computer to perform different kind of work with same accuracy and efficiency. ठीक है, सेम एफिशिएंसी पे वर्क करेगा और वो एक्यूरेट होगा, उसकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही वो काम करेगा। मतलब इसमें डिवाइड कर देते हैं प्रोसेसर कि आपको ये काम करना है, ये पूरा काम ये आपको करना है। इसमें डिवाइडेड हो जाते हैं टास्क, उसके अकॉर्डिंग जो जैसा काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये टास्क को डिवाइड करके कंप्यूटर को प्रोवाइड करवाता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाता है एफिशिएंट तरीके से। रिलायबिलिटी, रिलायबल होता है ये, ठीक है, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सेम टाइम पे जितने टाइम पे आपको रिजल्ट चाहिए उस टाइम पे वो आपको रिजल्ट दे देता है। कंप्यूटर इज रिलायबल एज ए गिवन consistent result for similar set of data. That is, if we give same set of input any number of time, we will automation computer perform all the tasks automatically. इसमें जो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली टास्क परफॉर्म करता है, हमें उसको इंस्ट्रक्शन दे देंगे, उसके बाद वो खुद ही काम स्टार्ट कर देगा। That is perform task without manual इंटरवेनेशन। मतलब आपको इसमें किसी को एक बार आपने उसको दे दिया कि आपको ये टास्क करना है, ये टास्क कंप्लीट करके हमें आउटपुट देना है, उसके बाद आपको उसको मैन्युअली कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद मेमोरी, अब इतना सारा काम किया हम, उसके बाद वो डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, मेमोरी के अंदर। अब मेमोरी भी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी आपकी जो टेम्परेरी मेमोरी होती है उसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है, जैसे सीडी, पेन ड्राइव, ठीक है, हार्ड डिस्क, ये सारी आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी मतलब आपके कंप्यूटर में आप जब तक काम कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, सपोज मैं वर्ड में काम कर रही हूँ और उसको टाइप कर रही हूँ, तो क्या होगा, तो जब तक मैं विदाउट सेव नहीं करती हूँ तब तक उसमें टाइप कर रही हूँ, तो वो क्या होगा, तब तक वो प्राइमरी मेमोरी में रहेगा। जैसे ही मैंने उसको सेव एज किया तो वो कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, मतलब वो स्टोर हो जाएगा हार्ड डिस्क में जाके, रैम में जाके वो स्टोर हो जाएगा। अब सेव और सेव एज क्या डिफरेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सेव होता है जैसे सिंपल आप जो काम कर रहे हो
पहले तो सेव एज क्या होता है, जैसे मैंने काम किया, फर्स्ट टाइम काम किया और उसको मैं फर्स्ट टाइम सेव कर रही हूँ नेम से, तो नेम से जो मैं सेव कर रही हूँ दैट इज सेव एज से करूंगी और वो सेव हो जाएगा। अगर मैं काम कर रही हूँ ऑलरेडी वो फाइल सेव है और उस पर मैं काम कर रही हूँ, तो वो किस में जाएगा, सेव एज में जाएगा, सेव में जाएगा। सिंपल हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो वो सेव करेंगे तो वो सेव हो जाएगा, उसी में फाइल में सेव हो जाएगा, उसका रीनेम नहीं होगा। अगर आपको उसका नेम फिर से चेंज करना है तो आप सेव एज करोगे, तो फिर उसका नाम वापस आप चेंज करोगे और नेम पे आ जाएगा और फिर आप उसको चेंज कर सकते हो। तो हम सिंपल सेव एज फर्स्ट फाइल जब हम सेव कर रहे हैं तब यूज करते हैं। सेकेंड टाइम जब हम उस पे काम कर रहे हैं सेव एज वाली फाइल पे, उसको सिंपल हमें सेव करना है, जो डेटा उसमें हमने एडिट किया है तो उसको हम उसमें हम सेव वर्ड यूज करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको ये पीपीटी मैं शेयर कर दूंगी। आपने लिंक भेजा है चैट पे। भेज दिया। इस पे शेयर कर दूं मैं आपको इस लिंक पे। यस मैम। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगी। ये इसमें वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, शायद हो नहीं रहा है, साइन अप करना पड़ेगा इस पे फिर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। मैम ठीक है। पीडीएफ भी उपलब्ध है क्या इसकी? ये इसमें जो कंटेंट है वो इनफ है आपको, इसमें बहुत सारा कंटेंट है, आप इसी कंटेंट से हो जाएगा। पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगी, लेकिन ये कंटेंट बहुत सफिशिएंट है और समझ में भी आ जाएगा विद डायग्राम से। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू।